वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पर। लास्ट ईयर जितना क्वेश्चंस आया है आप लोग का, या तो कंपार्टमेंटल में आया है, या एग्ज़ाम में सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ, या फॉरेन सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम में आया हो, उसको सबको हम एक जगह पर करके हम लास्ट ईयर जितना 2025 में जो क्वेश्चन आया उसका सॉल्यूशन करने का कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस है, बहुत आसान है, थोड़ा सा समझ लीजिए। इफ इन ए लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस एंड 30 ब्लैंक्स, देखो 10 प्राइजेस है और 30 ब्लैंक्स है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए प्राइज इज, देयर आर 4 ऑप्शंस, 1/4, 1/3, 3/4 एंड 2/3। यू हैव टू चूज वन। तो अब तुम्हारा देखो कितना नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है। सॉल्यूशन 1 हम कर रहे हैं, सॉल्यूशन 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल। तो इसमें क्या होगा, प्राइस भी होगा, 30 ब्लैंक्स भी है। सो दिस इज 10 plus 30, so there are 40 आउटकम्स। आपका प्राइज विनिंग कितना है, 10। प्राइज विनिंग आउटकम्स कितना है आपका, प्राइज विनिंग आउटकम्स अगर खाली ले लेते हैं ई, ये है तुम्हारा 10। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है, हमको एजम्पशन करने कितना लेना है। तो फेवरेबल आउटकम्स मेरा कितना हुआ, 10। फेवरेबल आउटकम 10 है, टोटल आउटकम है 40, सो दिस इज 1/4। वेरी सिंपल। सो आंसर इज योर ए, इक्वल टू ए। सो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपका क्या हो गया, favorable outcomes divided by total outcomes. Total outcome is here 40 and favorable is 10. 10 है आपका winning a prize है, तो 1/4। Next question, solution 2. A die is thrown once. The probability of getting a number which is not a factor of 36. अच्छा, ये die को अगर throw a die, पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा, सबको मालूम होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। पॉसिबल आउटकम्स है 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें देखो द फैक्टर्स ऑफ 36 क्या क्या है, आर, द फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1, 2, 3, देखो 1, 2, 3, 4 एंड 6। तो which is not a factor of 36, the number which is not a factor, a factor of 36 is 5। 5 नहीं होगा, तो पॉसिबल रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, one by 6। That means your answer is C. Clear? Number which is not a factor of 36 is 5. तो 5 कितना, एक ही टाइम्स है, एक टाइम्स आ सकता है, so 1/6। Am I clear? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कर देता है,
ए डाई, थ्रो ए डाई, 1 डाई है, 2 डाई भी दे सकता है, उसमें पॉसिबल आउटकम निकालें। सेम मेथड है, पॉसिबल आउटकम निकालोगे, वहाँ पर 36 होगा और तुम उसका फिर निकालोगे। उस तरह का भी एक सम करेंगे। देखो थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्यूशन 3। अब सब फिर से एक लिए हैं। एक कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। जिन लोग कार्ड देखते हैं क्लास में, क्लासरूम टीचिंग में हम लोग को दिखवाते हैं, 52 कार्ड्स रहता है। उसमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ए रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड कितना रहता है, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, देखो एक जोकर, एक किंग, एक क्वीन, और इस तरह से मिला के 6 रहता है। हार्ट से स्पेड, इस तरह से मिला के 6 कार्ड रहता है। तो रेड कार्ड कितना हुआ, फेस रेड कार्ड कितना हुआ, 6 नंबर ऑफ, और तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, ऑफ आउटकम, total number of outcome is 52. So required probability, by 52। इसमें खाली दिमाग में रखना फेवरेबल तुम्हारा है 6, क्योंकि तुमसे पूछा गया है कि रेड कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम, ए रेड कार्ड इज सिलेक्टेड, तो तुमसे रेड कार्ड which from a random of deck of 52 playing cards, the probability of it being a red face card, red face card खाली होना चाहिए, तो face card तुम्हारा 6 है, ये तुम्हारा फेवरेबल है। फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 6 by 52, इसको सिंप्लीफाई करो, 2 से करो, 2 3 6, so 4 1 12, 2 6 12, so this is 3 by 26। I think question answer is D, answer is D। MCQ में भी आता है इस तरह का क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए भी आता है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में टोटल फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखोगे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये दोनों लिखने से यहाँ पर हाफ मार्क्स, यहाँ पर हाफ मार्क्स और यहाँ पर 1 मार्क्स, इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बहुत दिन तक हम लोग टीचिंग में, हम लोग करेक्शन में गए हैं, फिर हेड एग्जामिनर में भी रहे हैं। आप लोग इस तरह से मार्किंग कीजिएगा। यहाँ पर फेवरेबल जैसे लिख दिए हैं, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय फेवरेबल आउटकम्स लिखिएगा, outcomes divided by total number of outcomes। देखो इसमें तुम्हारा हाफ मार्क्स रहता है, इसमें हाफ मार्क्स रहता है टोटल आउटकम्स निकालने का लिए, और इसके लिए 1 मार्क रहता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर रहा तो, अगर MCQ में दे दिया तब तो 1 मार्क का क्वेश्चन। सॉल्यूशन ऑफ 4 क्वेश्चन नंबर 4 देख लो क्या है। 2 कॉइन्स, देखो हम बोले थे 2 कॉइन्स भी पूछ सकता है। 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, एक कॉइन को टॉस करोगे तो हेड एंड टेल आएगा, 2 कॉइन्स को टॉस करोगे कि आउटकम क्या क्या आएगा वो पहले लिख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इज, पहले तो 2 coins are tossed, आउटकम्स, पहले पॉसिबल आउटकम्स लिख लो। पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है, 2 हेड आ सकता है, 2 हेड आ सकता है, 1 हेड 1 टेल आ सकता है, पहला वाला टेल, सेकंड वाला हेड और दोनों टेल ऐसे आ सकता है। यानी पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया, 4। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 4।
फेवरेबल कितना है? फेवरेबल क्या बोल रहा है? इज एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट कोई इंग्लिश समझ लीजिए, एटलीस्ट वन हेड मतलब 2 हेड होने से कुछ दिक्कत नहीं है उसको का, लेकिन 1 हेड होना ही चाहिए। तो दोनों हेड होने से और अच्छा, HT होगा, TH भी होगा, खाली TT नहीं हो। तो ये हो गया 3। फेवरेबल हो गया तुम्हारा। रिकर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा? दिस इज 3/4, यानी आपका आंसर इज सी। आंसर इज सी। सो स्टूडेंट, आपको एक छोटा सा वीडियो जिसमें 3-4 सम हम बनाए हैं रिकर्ड प्रोबेबिलिटी पर। ऑल क्वेश्चंस केम इन CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग का क्लास 10 में बहुत आता है। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, और आप लोगों को कहीं भी दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट। स्टूडेंट्स, प्लीज शेयर माई चैनल, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट।